मैं डॉक्टर हरबहान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का दूसरा हिस्सा। आज हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर के बारे में। जो प्रमोटर है वो एक एजेंट नहीं होता है, एक ट्रस्टी भी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक प्रिंसिपल की तरह नहीं हो सकता है कंपनी के साथ में। अगर हम ध्यान करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो वहाँ पर भी हमने फिड्यूशरी रिलेशनशिप की बात की थी। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मीन्स जो विश्वास के ऊपर आधारित होता है। तो एक प्रमोटर और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो विश्वास के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर कंपनी को बनाने में सहायता करता है, आइडिया जनरेट करता है, उसको अस्तित्व में लेके आता है। लेकिन क्योंकि कंपनी का एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है प्रमोटर से, उसके मेंबर से, तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उसकी जो पोजीशन है उसके साथ ही उसके जो कर्तव्य हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ है वो भी स्पेसिफिक हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। पहला इसमें पॉइंट आता है टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। प्रमोटर के कंपनी के साथ में जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है उसकी जो फाउंडेशन है वो यही है कि जो प्रमोटर है वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहे कंपनी के साथ में, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स उसका अस्तित्व क्या है, उसकी सिटीजनशिप क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कंपनी में डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। जो प्रमोटर है वो कंपनी के डेली बिजनेस ऑपरेशन में हस्तक्षेप ना करे और कंपनी के किसी भी ट्रांजैक्शन से या किसी भी व्यवहार से वो छुपा हुआ लाभ ना कमाए। नेक्स्ट आता है टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में प्रमोटर का रोल है तो वो अपना इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करे, कंपनी को बताए कि क्यों वो इस ट्रांजैक्शन के पक्ष अथवा विपक्ष में है। नेक्स्ट आता है नोट टू सेल ऑन प्रॉपर्टी। अगर प्रमोटर कोई भी इस तरह के पक्ष में है कि वो कंपनी के द्वारा जो ओन है, कंपनी ओन जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाह रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। कब कर सकता है? वो स्वयं की प्रॉपर्टी को सेल ऑन कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसको कंपनी को बताना होगा। बिना बताए वो अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट। अगर प्रमोटर या प्रमोटर्स ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसके बारे में वो कंपनी को पूरी जानकारी देंगे। नॉट टू मेक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ हिज पोजीशन। प्रमोटर की पोजीशन इम्पोर्टेंट होती है कंपनी के लिए, तो वो अपनी पोजीशन का कंपनी के सापेक्ष किसी भी तरह का गलत फ़ायदा ना उठाए। नेक्स्ट इज़ नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो प्रमोटर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सिट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ इफ़ ऑब्जेक्ट्स आर चेंज्ड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करती है तो उसको शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देना होगा कि वो चाहें तो अपने शेयर से एक्सिट कर जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कंपनी ने ऑब्जेक्ट जो दोबारा मॉडिफाई किए हैं, हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनसे सहमत ना हो।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो भी इससे मिलता जुलता है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उस केस में भी कंपनी को ये ऑप्शन देना होगा शेयर होल्डर्स को कि वो चाहें तो एक्सिट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू प्रेजेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक लीगल बॉडी है जो किसी इश्यू को लेकर बनाई जाती है। अगर वो चाहें कि प्रमोटर का स्टेटमेंट लेना है या प्रमोटर का जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई करनी है, तो ये मैंडेटरी है प्रमोटर के लिए कि वो ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित हों। थैंक यू।